बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने कल जो शुरू किया था ईस्ट इंडिया कंपनी का आगाज़, वो हम लोगों ने हाफ़ पढ़ा था, क्योंकि थोड़ा सा ये एक तो इसमें डेट्स वगैरह हैं, दूसरा ज़रा थोड़ा सा मुश्किल है, तो इस वजह से मैं आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ा रही हूँ ताकि आप साथ साथ इसको कवर कर लें, याद कर लें। इस दौर के जायज़े से बज़ाहिर ये एहसास होता है कि कंपनी जो है वो तलीमी मामलात में गैर जानबदार थी, यानी किसी के हक़ में नहीं थी, न्यूट्रल थी। जैसा कि मग़रबी मौर्रख़ीन यानी मग़रबी तारीख़ लिखने वालों ने साबित करने की कोशिश की है, लेकिन दर हकीकत ऐसी हिकमत अमली, ये एक ऐसी हिकमत अमली थी कि जिसके बाइस मकामी निज़ाम तालीम जो था वो सिसक कर यानी एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर अपनी मौत आप मर गया। कंपनी के निज़ाम तालीम ने फितरी रफ्तार से मुकम्मल जो था वो तसल्लुत और गलबा हासिल कर लिया। अच्छा, फिर इसके बाद आ जाता है कि कंपनी की इस तलीमी हिकमत अमली को बरतानिया के मज़हब परस्त तबके ने असाइयत से गद्दारी के मुतरादिफ करार दिया, यानी कि बरतानिया का जो मज़हब परस्त तबका था उसने इस हिकमत अमली को असाइयत से गद्दारी करार दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि पार्लियामेंट ने 1813 का चार्टर एक्ट था वो पास किया, और ये कानून हिंदुस्तान की तलीमी तारीख़ का एक अहम मोड़ की हैसियत रखता है। और इस एक्ट की जो नुमायाँ दिफ़ात थी वो ये थी कि तालीम जो है वो कंपनी की ज़िम्मेदारी होगी, और इसे अपने वसाइल में से 1 लाख रुपया हिंदुस्तानियों की तालीम के लिए मखसूस करेगी वो। फिर दूसरा ये था कि तालीम के लिए मुख्तस शुदा जो रकम है वो बाकायदा मग़रबी उलूम की अशात और मशरक़ी उलूम के अहया यानी उसको कायम रखने के लिए और मकामी अहले इल्म की हौसला अफजाई के लिए खर्च की जाएगी। तीसरा ये था कि तालीम का अवलीन मकसद जो था वो अहले हिंद को यानी हिंदुस्तान के लोगों को ईसाईयत का पैगाम पहुंचाना था। जिसके लिए मिशनरी अदारों की यानी ईसाईयत के फ़रोग़ के लिए जो मिशनरी अदारे कायम किए थे उसकी सरपरस्ती की जाएगी। और आखिरी जो था वो ये था कि मग़रबी उलूम व साइंस की तालीम जो है वो मग़रबी उलूम व साइंस की तालीम अंग्रेज़ी ज़बान के ज़रिए दी जाएगी। ये जो थी वो उन्होंने पार्लियामेंट ने जो 1813 का चार्टर एक्ट जो पास किया था उसकी नुमायाँ दिफ़ात जो थी वो ये थी। उसके बाद आ जाता है कि 1813 का जो चार्टर एक्ट है हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी निज़ाम तालीम के लिए एक संग बुनियाद की हैसियत रखता है। संग होता है पत्थर और बुनियाद एक पत्थर की हैसियत रखता है, यानी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। बाद के सालों में होने वाले तालीमी निज़ाम इर्तिका इन्हीं खतूत पर हुआ। तालीमी इर्तिका जो था फिर यानी बाद में जितने भी सालों में जो तालीम के लिए जो कुछ भी किया गया वो इन्हीं खतूत को इन्हीं लाइन्स को पेश नज़र रख कर किया गया। इस एक्ट की रूह से तालीमी मिशनरी तालीम को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया गया, और ये बात हमेशा के लिए तय पा गई कि हिंदुस्तान में तालीम का मकसद जो था वो सिर्फ़ क्या रह गया था, वो मग़रबी उलूम और अंग्रेज़ी जो था वो निज़ाम तालीम अंग्रेज़ी ज़बान के ज़रिए हिंदुस्तान के लोगों को ईसाईयत की तरफ ले जाना है। इस मकसद को आहिस्ता आहिस्ता और ख़ामोशी के साथ मकामी निज़ाम तालीम को ख़त्म करने के लिए हासिल किया जाएगा। ये वो फ़िक्री बुनियाद था जिस पर नई बरतानवी तालीमी पॉलिसी जो थी वो रखी गई और जिसे मिकाले ने तरक्की देकर एक निज़ाम बना दिया, और जिसका बुनियादी मकसद हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत के लिए मुलाज़मीन का हसूल था। यानी वो उन्होंने बाद में ये भी तय पा दिया था कि जो लोग ईसाईयत का मज़हब कबूल करेंगे या सरकारी जो निज़ाम तालीम है वो हासिल करेंगे, उन्हीं को सरकारी मुलाजमतों में उनको वही रखे जाएंगे। लेकिन जो लोग जो हैं वो ना मग़रबी उलूम सीखेंगे और ना अंग्रेज़ी ज़बान सीखेंगे, उनको सरकारी मुलाजमतों का अहल नहीं
سمجھا جائے گا. تو لہٰذا وہاں کے جو ہندو تھے انہوں نے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے مغربی علوم کو بھی حاصل کرنا شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ انہوں نے انگریزی زبان کو بھی سیکھنا شروع کر دیا. یہ دور جو تھا یہ مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ مشکل دور تھا. اس کے بعد 1813 کا ایکٹ شروع ہوتا ہے، وہ ہم انشاءاللہ کل کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ حافظ.